आपको पहले ही एहसास हो गया है कि कैसे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। संक्रमण, बुखार शरीर की रक्षा का ये प्राकृतिक तंत्र बन सकता है अधिक चिंताजनक और 60 साल बाद भी खतरनाक, जबकि मध्यम बुखार है शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा। बुजुर्गों के लिए यहाँ तक कि ऊंचाई भी प्रकाश तापमान महत्वपूर्ण जटिलताओं का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ अच्छा है समाचार, प्रकृति हमें बुखार के खिलाफ लड़ाई में शक्तिशाली सहयोगी प्रदान करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो 60 से गुजर चुके हैं। इस लेख में हम 5 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे जो मदद कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से बुखार को कम करने और बुजुर्गों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। इनवे कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, वे सच्चे प्राकृतिक उपचार हैं जो यौगिकों में समृद्ध एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व जो उनके साथ सद्भाव में काम करते हैं संतुलन को बहाल करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शरीर। इस पढ़ने के अंत में आपके पास होगा एक सरल, प्रभावी और प्राकृतिक शस्त्रागार बुखार का मुकाबला करने के लिए बिना पर निर्भर करता है, विशेष रूप से दवाओं की। 60 के बाद बुखार अलग क्यों है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाते हैं जो बुखार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा शरीर संक्रमणों के लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों करता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। 60 के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली से गुजरती है प्राकृतिक परिवर्तन, एक प्रक्रिया जिसे इम्यूनिसेनेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि खतरों के लिए शरीर की प्रतिक्रिया धीमी, कम कुशल और अक्सर हो सकती है अतिशयोक्तिपूर्ण। बुखार हालांकि यह एक रक्षा तंत्र है, इसमें जोखिम भरा हो सकता है कई कारणों से। जीवन का चरण, तापमान के तनाव से निपटने के लिए बुजुर्ग शरीर में एक कम शारीरिक रिजर्व है। उच्च निर्जलीकरण बुजुर्गों के बीच आम बुखार से बढ़ सकता है। पूर्व अस्तित्व वाली पुरानी स्थितियों को बुखार के एपिसोड से बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर बुजुर्गों द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाएं नकारात्मक रूप से बातचीत कर सकती हैं। बुखार या इसका इलाज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के साथ 72 साल की मारिया ने अपने अनुभव की रिपोर्ट की। मैं हमेशा स्वस्थ था, लेकिन 70 के बाद जब तक एक हल्के फ्लू ने मुझे बुखार के साथ दिनों के लिए छोड़ दिया। यह संपूर्ण और चिंताजनक था जब तक मेरे डॉक्टर ने मुझे आहार में बदलाव के बारे में निर्देशित किया जिससे सभी अंतर थे। इसलिए चिकित्सा उपचार के पूरक के लिए प्राकृतिक दृष्टिकोण खोजें। पारंपरिक इतना महत्वपूर्ण है और यही वह जगह है जहां हमारे 5 विशेष खाद्य पदार्थ आते हैं। भोजन एकोलन अदरक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी अदरक संभवतः सबसे शक्तिशाली मसालों में से एक है जब ये आता है बुखार से स्वाभाविक रूप से लड़ें। गिंगोरल और शोआ में समृद्ध मजबूत के पदार्थ विरोधी भड़काऊ कार्यवाही। इस प्राचीन जड़ का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया गया है सदियों, और ये संयोग से नहीं है। कैसे अदरक बुखार को कम करने में मदद करता है? शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ प्रभाव, सक्रिय अदरक यौगिक उत्पादन को रोकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और भड़काऊ साइटोकिन्स पदार्थ जो हाइपोथैलेमस को संकेत देते हैं शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए। डायाफोरिक एक्शन, पसीना इंडोस अदरक पसीने को बढ़ावा देता है, एक प्रक्रिया प्राकृतिक जो शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है, विषाक्त पदार्थों को खत्म करने और तेज करने में मदद करता है। वसूली, परिसंचरण उत्तेजना, रक्त के प्रवाह में सुधार करता है, वितरण को सुविधाजनक बनाता है, शरीर द्वारा पोषक तत्व और रक्षा कोशिकाएं। संबंधित लक्षणों से राहत, कम बुखार में मदद करने के अलावा अदरक राहत देता है। मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और मतली अक्सर चित्रों से जुड़ी होती है। ज्वर बुजुर्गों के लिए अदरक एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है, इसकी क्षमता अन्य पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में सुधार कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण 60 के बाद जब ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से कम कुशल हो जाती है। कार्लोस 68 शेयर, जब मैंने एक के कारण लगातार बुखार होना शुरू किया पुरानी संक्रमण, मेरी बेटी ने सुझाव दिया कि मैं हर दिन अदरक की चाय लेता हूँ। एक ही हफ्ते में मैंने अंतर देखा, न केवल बुखार में कमी आई बल्कि मुझे अधिक लगा इच्छुक। अदरक को आहार में कैसे शामिल करें? अदरक की चाय बुखार के एपिसोड के दौरान सबसे प्रभावी रूप। 1 चम्मच कसौटी ताज़ा अदरक का सूप और 10 मिनट के लिए 2 कप पानी में उबालें, शहद के साथ बीमार यदि आवश्यक है। भोजन में अदरक पाउडर सूप में 1 चुटकी जोड़ें, भिगोया यहाँ तक कि फलों के रुपए में भी।
क्रिस्टलीकृत अदरक दिन भर में उपभोग करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प, हालांकि चीनी शामिल है और विशेष रूप से मधुमेह रोगियों द्वारा मॉडरेशन में सेवन किया जाना चाहिए। अदरक शॉट्स मिक्स जीन नींबू के रुपए और एक चुटकी के साथ कसा हुआ एबर्ट एक शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ आवेग के लिए हल्दी। मियामी विश्वविद्यालय में हाल के अध्ययनों से पता चला है कि नियमित खपत अदरक बुजुर्गों में 30% तक भड़काऊ मार्करों को कम कर सकता है। इसके अलावा सेलुलर प्रतिरक्षा को मजबूत करें। संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भोजन प्रोबायोटिक कई आंतों के माइक्रोबायोटा का संतुलन नहीं आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन इसकी आंतों की वनस्पतियों की स्थिति सीधे है बुखार और संक्रमण से निपटने की आपकी क्षमता से जुड़ा हुआ है। 60 के बाद आंतों के माइक्रोबायोटा की संरचना स्वाभाविक रूप से बदलती है, अक्सर कमी के साथ लाभकारी बैक्टीरिया। ये वह जगह है जहां प्रोबायोटिक कहीं एक सहयोगी के रूप में आता है। असाधारण कैसे प्रोबायोटिक्स बुखार से लड़ने में मदद करते हैं? आंतों की प्रतिरक्षा विज्ञानी बाधा को मजबूत करना। इसके लगभग 70% इम्यून सिस्टम आंत में स्थित है। प्रोबायोटिक्स इस लाइन को सुदृढ़ करता है। रक्षा रोगाणुरोधी पदार्थों का उत्पादन। कुछ प्रोबायोटिक उपभेदों का उत्पादन यौगिक जो सीधे बुखार का मुकाबला करते हैं, जिससे रोगजनकों का कारण बनता है। भड़काऊ प्रतिक्रिया का मॉड्यूलेशन। प्रोबायोटिक्स प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में मदद करते हैं। भड़काऊ अत्यधिक शरीर के तापमान की चोटियों से बचना। पोषक तत्व अवशोषण में सुधार। एक स्वस्थ माइक्रोबायोटा क्षमता बढ़ाता है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक विटामिन और खनिजों को अवशोषित करने के शरीर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बुजुर्ग लोग प्रोबायोटिक्स का उपभोग नियमित रूप से बुखार के छोटे एपिसोड पेश करते हैं। संक्रमण के दौरान और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए कम आवश्यकता। 77 वर्षीय डोना टेरेजा ने अपने अनुभव को बताया, मैंने दही लेना शुरू करने के बाद प्रोबायोटिक दैनिक 2 साल पहले मेरे द्वारा अक्सर होने वाले बुखार आवर्तक मूत्र संक्रमण दुर्लभ हो गए हैं। जब वे होते हैं तो वे बहुत अधिक होते हैं। हल्का मारक आहार में प्रोबायोटिक्स को कैसे शामिल करें? जीवित संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक दही लेबल शब्दों पर खोजें जैसे संस्कृतियां शामिल हैं। जिंदा या सक्रिय प्रोबायोटिक्स 200 जी के दैनिक हिस्से में पहले से ही लाभ है। महत्वपूर्ण केफिर पारंपरिक दही की तुलना में प्रोबायोटिक्स में एक समृद्ध विकल्प, उच्चतम के साथ लाभकारी उपभेदों की विविधता। कोम्बुच एक किण्वित पेय जो प्रोबायोटिक्स भी प्रदान करता है, हालांकि यह होना चाहिए चीनी सामग्री के कारण मॉडरेशन में सेवन किया गया। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स विशिष्ट मामलों में चिकित्सा सलाह के तहत वे हो सकते हैं उन लोगों के लिए एक विकल्प जो डेयरी उत्पादों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये उजागर करना महत्वपूर्ण है कि सभी योगर्ट समान नहीं हैं। में वास्तविक लाभ के लिए फाइबर्स में कमी, कम से कम 1 बिलियन यूएफसी इकाइयों वाले उत्पादों की तलाश करें। उपनिवेश प्रतिसेवारत और जो अधिमानतः उपभेदों को शामिल करते हैं लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम बुजुर्गों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। भोजन 3 शुद्ध शहद प्राकृतिक एंटीबायोटिक शहद सिर्फ एक प्राकृतिक स्वीटनर नहीं है, ये एक सच्चा औषधीय खजाना है। 60 से अधिक लोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान जो एपिसोड का सामना करते हैं बुखार चिकित्सा जैसे सहस्त्राब्दी के लिए उपयोग किया जाता है। शहद में 200 से अधिक पदार्थ होते हैं। सिस्टम को मजबूत करने के लिए जैविक रूप से सक्रिय काम करना। प्रतिरक्षा विज्ञानी और मुकाबला संक्रमण। शहद बुखार को कम करने में कैसे मदद करता है? प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुण। शहद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और डिफेंसिंग गैस एक पदार्थ जो सीधे बैक्टीरिया से लड़ते हैं। संक्रमण और बुखार। एंटीऑक्सीडेंट की उच्च सांद्रता, ये यौगिक मुक्त कणों से लड़ते हैं, सूजन और बुखार को बढ़ा सकते हैं। श्वसन संक्रमणों पर बाल्समिक प्रभाव। शहद चिढ़गले को शांत करता है और कम करता है खांसी। लक्षण अक्सर बुखार से जुड़े होते हैं। विरोधी भड़काऊ साइटोकिन्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की क्षमता। अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रदर्शित किया कि शहद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, सूजन को कम करने वाले पदार्थों के उत्पादन के पक्ष में। डॉक्टर पाओलो मेंटेस गेरियाट्रा बताते हैं, शहद बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। श्वसन मूल के आवर्ती बुखार के साथ तापमान को कम करने में मदद करने के अलावा ये नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, वसूली के लिए आवश्यक है। सुपेड्रो 81 शेयर। जब से मैंने एक शहद चम्मच लेना शुरू किया है सुबह, दालचीनी बुखार जो मुझे अक्सर सर्दियों के दौरान होता था व्यावहारिक रूप से गायब हो गया।
जब मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रहा हूँ तो बढ़ें। एक दिन में 3 चम्मच शहद को आहार में कैसे शामिल करें? चम्मच में सीधे शुद्ध शहद। 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार। एक खुराक है। टी बुखार के एपिसोड के दौरान प्रभावी थेरेप्यूटिक्स। नींबू के साथ शहद चाय क्लासिक और शक्तिशाली संयोजन, विशेष रूप से बुखार के लिए सर्दी से जुड़ा हुआ है। दालचीनी के साथ शहद शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ प्रभाव के साथ एक सिनर्जिस्टिक मिश्रण। 4 चम्मच दालचीनी पाउडर के साथ 1 चम्मच शहद मिलाएं। अदरक शहद बुखार के खिलाफ प्रवर्धित प्रभाव के लिए शहद मिलाएं। थोड़ा कसा हुआ अदरक। ये उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी शहद समान नहीं बनाया गया है। औषधीय लाभों के लिए शुद्ध, गैर चपेट में और अधिमानतः कार्बनिक शहद की तलाश करें। का प्रसिद्ध शहद मनुकादा न्यूजीलैंड अपने उच्च सामग्री के कारण विशेष रूप से शक्तिशाली है। मिथाइलग्लाइकोसाइड MgO, लेकिन अच्छे स्थानीय हिंग्स भी उत्कृष्ट लाभ प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण नोट, इसके लाभों के बावजूद शहद का सेवन किया जाना चाहिए मधुमेह रोगियों द्वारा इसकी चीनी सामग्री के कारण। हमेशा अपनी परामर्श करें डॉक्टर अपनी स्थिति के लिए उपयुक्त राशि को समायोजित करने के लिए। भोजन 4 हल्दी गोल्डन एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब हम 60 वर्षों के बाद स्वाभाविक रूप से बुखार से लड़ने के बारे में बात करते हैं तो कुछ खाद्य पदार्थ हल्दी की शक्ति प्रतिद्वंद्वी ये सुनहरा मसाला का मुख्य घटक करक्यूमिन होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ एक यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट इतना शक्तिशाली है कि ये हजारों वैज्ञानिक अध्ययनों का विषय है। जैसा कि हल्दी बुखार को कम करने में मदद करता है, भड़काऊ सड़कों का निषेध। करक्यूमिन ब्लॉक के भी एक अणु जो सक्रिय है सूजन से संबंधित जीन और परिणाम स्वरूप बुखार के लिए प्रत्यक्ष एंटीपायरेटिक प्रभाव। अध्ययन बताते हैं कि करक्यूमिन हाइपोथैलेमस केंद्र में कार्य करता है। मस्तिष्क में तापमान नियामक, कुछ दवाओं के समान एंटीपायरेटिक लेकिन साइड इफेक्ट्स के बिना। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि। हल्दी की गतिविधि को उत्तेजित करता है। मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स अंतर्निहित संक्रमणों से निपटने के लिए आवश्यक कोशिकाएं। बुखार का कारण। बुखार के दौरान अंगों का संरक्षण। करक्यूमिन से महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। बुखार के एपिसोड के दौरान ऑक्सीडेटिव तनाव में वृद्धि, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुजुर्गों के लिए। जेरियाट्रिक्स में विशेषज्ञता वाले एक प्रतिरक्षा विज्ञानी डॉक्टर मरीना सुरेश कहते हैं, हल्दी है सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक विरोधी भड़काऊ दवाओं में से एक जिसे हम जानते हैं। बुजुर्गों के लिए वह विशेष रूप से मूल्यवान क्योंकि यह कम पुरानी सूजन से लड़ता है। आवर्ती बुखार के लिए पूर्वगामी। 75 वर्षीय डोना क्लाउडिया ने अपने अनुभव की रिपोर्ट की। मैं कम बुखार से पीड़ित था। गंभीर निमोनिया के बाद लगातार मेरे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैं जोड़ता हूँ मेरे दैनिक आहार के लिए हल्दी। 3 हफ्तों में मेरा तापमान सामान्य हो गया पूरी तरह। अब यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। कैसे हल्दी को आहार में शामिल करें? गोल्डन मिल्क सबसे पारंपरिक और प्रभावी तरीका। 1 बड़ा चम्मच मिलाएं। 1 कप वनस्पति दूध, बादाम, नारियल या जानवर के साथ धुल चाय काली मिर्च की 1 चुटकी जोड़ें जो करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाती है। 2000% स्वाद के लिए थोड़ा अदरक और शहद। उबलने के बिना गर्मी। कैप्सूल हल्दी अधिक सटीक चिकित्सीय खुराक के लिए की खुराक। करक्यूमिन हमेशा चिकित्सा सलाह के तहत बुखार के एपिसोड के दौरान उपयोगी हो सकता है। फूड सीजनिंग, सूप, स्ट्यूज, स्क्रैम्बल अंडे में हल्दी जोड़ें और यहाँ तक कि स्मूदी में भी। ताज़ा हल्दी पेस्ट हौसले से ताज़ा हल्दी जड़ और शहद और नींबू के साथ मिलाएं। एक शक्तिशाली प्राकृतिक उपाय। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि सीनियर्स WHO नियमित रूप से हल्दी का सेवन काफी कम स्तर था। भड़काऊ मार्कर और संक्रमण से जुड़े बुखार की कम घटना। सामान्य श्वसन। महत्वपूर्ण टिप, हमेशा 1 चुटकी काली मिर्च के साथ हल्दी को मिलाएं और कुछ स्वस्थ वसा, जैतून का तेल, नारियल का दूध के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए करक्यूमिन जो अकेले कम जैव उपलब्धता है। भोजन 5 नारियल पानी चिकित्सीय मॉइस्चराइजर। जब हम 60 से अधिक लोगों में बुखार से लड़ने के बारे में बात करते हैं तो हम नहीं कर सकते सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से को अनदेखा करें। जलयोजन और कोई पेय इसके साथ नहीं करता है। दोनों चिकित्सीय शक्ति और प्राकृतिक नारियल पानी अक्सर कम करके आंका गया एक साधारण ताज़ा पेय के रूप में। नारियल पानी वास्तव में एक जटिल है। इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीऑक्सीडेंट और पूरी तरह से संतुलित बायोएक्टिव यौगिकों का कॉकटेल स्वभाव से।
नारियल पानी कैसे बुखार से लड़ने में मदद करता है? खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रतिस्थापन। बुखार के एपिसोड के दौरान शरीर पोटेशियम खो देता है, पसीने के माध्यम से सोडियम और मैग्नीशियम। नारियल का पानी इन मीटर को फिर से भर देता है रक्त प्लाज्मा के समान एक रचना में। प्राकृतिक विरोधी भड़काऊ प्रभाव। साइटोकिन्स और अन्य यौगिक होते हैं जो मध्यम अतिरंजित भड़काऊ प्रतिक्रिया में मदद करते हैं, जो अक्सर लगातार बुखार की ओर जाता है। गुर्दे समारोह समर्थन। किडनी पहले से ही कम क्षमता के साथ काम करती है। नारियल का पानी निस्पंदन और विषाक्त पदार्थों के उन्मूलन की सुविधा देता है जो बुखार वाले राज्यों का विस्तार कर सकते हैं। क्षारीय प्रभाव। शरीर के पीएच को संतुलित करने में मदद करता है, जिसे अक्सर संक्रामक और बुखार प्रक्रियाओं के दौरान बदल दिया जाता है। डॉक्टर। एक बुजुर्ग स्वास्थ्य नेफ्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड नोगीरा बताते हैं, निर्जलीकरण बुजुर्ग बुखार के एपिसोड के दौरान सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। नारियल पानी न केवल मॉइस्चराइज करता है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स का सही संतुलन प्रदान करता है जो शरीर को अंतर्निहित संक्रमण से निपटने की आवश्यकता होती है। 83 वर्षीय डोना इरेन शेयर, मेरे पोते पोतियों ने जोर देकर कहा कि मैं पिछले साल एक मजबूत बुखार के दौरान नारियल का पानी पीता हूँ। मुझे लगा कि ये मूर्खतापूर्ण है, लेकिन कुछ घंटों में मुझे बेहतर महसूस होने लगा। अब मैं हमेशा उन क्षणों के लिए घर पर हूँ। नारियल के पानी को आहार में कैसे शामिल करें? शुद्ध नारियल पानी बुखार के एपिसोड के दौरान दिन भर में वितरित 500 मिलीलीटर से 1 लीटर महान परिणाम प्रदान करता है। नारियल के पानी के साथ स्मूदी। विटामिन सी रिच फलों के साथ मिलाएं, जैसे कि अनानास या एसेरोला, एंटीफाइब्राइल प्रभाव को बढ़ाता है। नारियल पानी चिक चाय स्वाद को अलग करने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प। लाभों को बनाए रखना। नारियल पानी के बर्फ के टुकड़े उच्च बुखार के दौरान चूसने के लिए उपयोगी। एक साथ जलयोजन और जलपान प्रदान करना। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरियो में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हाइड्रेशन प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में नारियल के पानी को प्राप्त होने वाले संक्रमणों के साथ अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग रोगियों में केवल पानी या पारंपरिक समाधान प्राप्त करने वालों की तुलना में शरीर के तापमान का तेजी से मानकीकरण था। महत्वपूर्ण टिप। हमेशा शर्करा या परिरक्षकों को जोड़ने के बिना प्राकृतिक नारियल के पानी का विकल्प चुनें। बॉक्स संस्करण हालांकि सुविधाजनक है, आमतौर पर उन प्रक्रियाओं से गुजरता है जो उनके चिकित्सीय लाभों को कम करते हैं। अब एक व्यक्तिगत एंटी बुखार की रणनीति कैसे बनाएं कि हम 60 वर्षों के बाद बुखार का मुकाबला करने के लिए 5 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों को जानते हैं। यह समझने का समय है कि उन्हें व्यक्तिगत रणनीति में प्रभावी ढंग से कैसे संयोजित किया जाए। प्रत्येक जीव अद्वितीय है और दृष्टिकोण को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल। एंटी बुजुर्ग सुबह 1 कप अदरक की चाय शुद्ध शहद के साथ प्रोबायोटिक दही 200 ग्राम के एक हिस्से के साथ मध्य सुबह हल्दी के एक संकेत के साथ 250 मीटर प्राकृतिक नारियल पानी के दोपहर के भोजन के साथ एकत्र। डॉक्टर एंटोनियो रिबेरो एक 40 वर्षीय गेरिएट्रा सिफारिश करता है, स्थिरता महत्वपूर्ण है। इन खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू करने के लिए बुखार होने की उम्मीद न करें। उन्हें आहार में शामिल करना नियमित रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और पहले बुखार के एपिसोड को रोक सकता है। विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलन। मधुमेह रोगियों के लिए शहद की मात्रा को कम करें और इसे छोटी मात्रा में स्टेविया के साथ बदलें। अदरक, हल्दी और नारियल के पानी के बारे में अधिक ध्यान केंद्रित करें। आइकोक्यालेंट गुण भोजन से पूरे सूची से अनेक खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ाते हैं। पूरक प्रथाएं जिन पर हम चर्चा करते हैं वे बुखार का मुकाबला करने में शक्तिशाली सहयोगी हैं, लेकिन अन्य स्वस्थ प्रथाओं के साथ संयुक्त होने पर उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। उचित जलयोजन। नारियल के पानी के अलावा पर्याप्त पानी सुनिश्चित करें। बुजुर्गों के लिए प्यास की सनसनी कम हो जाती है, जिससे जागरूक जलयोजन आवश्यक हो जाता है। उचित आराम। शरीर नींद के दौरान अधिक कुशलता से संक्रमण से लड़ता है। 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद को प्राथमिकता दें। तनाव में कमी। उच्च स्तरीय और कोर्टिसोल सिस्टम से समझौता कर सकता है। प्रतिरक्षा विज्ञानी। ध्यान, गहरी सांस लेने या संगीत सुनने के लिए सरल तकनीक आराम करने से फर्क पड़ सकता है। तापमान की निगरानी। प्राकृतिक दृष्टिकोणों के साथ भी ये निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। बुखार विशेष रूप से बुजुर्गों में 38.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान ध्यान देने योग्य है। चिकित्सा। उचित वातावरण।
पर्यावरण को ठंडा रखें, लेकिन हवा की श्रृंखलाओं के बिना, और उपयोग करें। बुखार के एपिसोड के दौरान हल्के कपड़े। चिकित्सा सहायता की तलाश कब करें? हालांकि हम जिस भोजन पर चर्चा करते हैं वे बेहद प्रभावी हो सकता है यह जानने के लिए कि वे कब पर्याप्त नहीं है। चिकित्सा सहायता चाहते हैं तुरंत। अगर बुखार लगातार 38.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, बुखार मानसिक भ्रम, गंभीर चक्कर आना या कठिनाई के साथ है, श्वसन बुखार 3 दिनों से अधिक रहता है, यहाँ तक कि घर के उपायों के साथ भी बुखार से जुड़ा गंभीर दर्द होता है, मधुमेह, हृदय की समस्याओं या जैसे चिकित्सा स्थितियां हैं। फेफड़े। निष्कर्ष, हाथ की हथेली में प्रकृति की शक्ति। 60 के बाद स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान और एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एकीकृत 5 खाद्य पदार्थ जो हम पेश करते हैं: अदरक, प्रोबायोटिक, दही, शहद, शुद्ध हल्दी और नारियल पानी के खिलाफ एक शक्तिशाली प्राकृतिक शस्त्रागार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुखार न केवल लक्षणों से राहत की पेशकश बल्कि मजबूत भी एक पूरे के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली। डॉक्टर क्रिस्टीना अल्मेडा के रूप में एकीकृत डॉक्टर अच्छी तरह से संक्षेप में बताते हैं और क्या इन खाद्य पदार्थों में प्रभावित होता है। कई दवाओं के विपरीत वे नहीं करते हैं केवल लक्षण का इलाज करें बुखार, लेकिन शरीर को कारण से लड़ने में भी मदद करें। भविष्य के एपिसोड को रोकने के लिए अंतर्निहित और मजबूत करना। याद रखें, बुखार को केवल समर्थन या तुरंत दवा देने की आवश्यकता नहीं है। दवाओं के साथ, सही संसाधनों के साथ, जिनमें से कई शायद पहले से ही हैं, अपनी रसोई में आप स्वाभाविक रूप से संतुलन खोजने के लिए अपने शरीर का समर्थन कर सकते हैं। फिर अगली बार जब आप एक संभावित बुखार के पहले संकेतों को महसूस करते हैं, स्वचालित रूप से फार्मेसी का सहारा लें। रेफ्रिजरेटर या का दरवाजा खोलने पर विचार करें। मसाला कैबिनेट। प्रकृति अपने अनंत ज्ञान में पहले से ही बहुत कुछ प्रदान कर चुकी है कि हमें 60 के बाद भी स्वस्थ रहने की जरूरत है। आज के बारे में कैसे? शायद चाय के एक आरामदायक कप के साथ, शहद के साथ अदरक, इन 5 अनदेखी को शामिल करने की योजना बनाते हुए आपकी दैनिक दिनचर्या आपका स्वास्थ्य आपको धन्यवाद देगा।